आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो इसमें क्या है, एवरेज दे रखा है 34% ऑफ ए और 45% ऑफ बी। तो आपने कर दिया 34% ऑफ ए 45% ऑफ बी अपॉन में 2, है ना। एवरेज का मतलब दोया का जोड़ बटे में 2 इक्वल टू 3/5 है डिफरेंस के, तो 3/5 ए माइनस में बी आपने कर दिया। अब देखो परसेंटेज में बदल दो, क्यों? तीन तीन 1/5 20% होता है, 3/5 60%। ये दो जाएगा तो कितना आ जाएगा 120%। जब आप सोल्व करोगे तो 165% गुणा में बी इक्वल टू में 86% ऑफ ए। हमें निकालना बी कितना परसेंट है ए का। तो बी को ऊपर ए को नीचे, तो 86/165। अगर 86 का आप लगभग 50% भी निकालते हो तो 80 के आसपास आता है, और 50 के आसपास केवल 52% है। तो यही हमारा आंसर। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये D SSS के असिस्टेंट ग्रेड में आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल। अब देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, उसके बाद इसमें दे दिया पैसों में सिंगल डिस्काउंट। समझ में आएगा? आप तो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर ना सिंगल डिस्काउंट पूछते थे ना, इसमें बस पैसे दे दिए। तो पहले सिंगल डिस्काउंट निकालो। तो कैसे निकालोगे? XY का फार्मूला लगाओ। तो 24 जमा में 34 है ना, माइनस 24 गुणा में 34 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा 8.16 आ जाएगा। ये कितना आ गया 58। 58 में तो लगभग अगर 8.16 घटाओ, तो अगर आप मान लिया 8 भी घटाओगे कितना आ गया 50%। लगभग 50 तो कम में है ना। 50% लगभग कितना आ गया 1246। 50% तो थोड़ा ही कम है। हमने क्या निकालना है? अंकित मूल्य, मतलब 100%। इसका दुगुना कर दिया, इसका दुगुना कर दिया। अब देखो 2400 क्या आसपास बस 2500 है ना। और 2400 50 तो दुगुना ही है लगभग। समझ में आ गया? तो 2500 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। D SSS का सबसे जो मुश्किल सवाल है ना वो है, लेकिन ये बहुत बार पेपर में आया है, लेकिन अब बीच में आना बंद था। देखो अब इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आसान है, एक बार समझ गए तो आप कर लोगे। अब इसमें क्या है, रोन ट्रैवल करता है साइकिल से, अगर वो 2 बजे पहुंचना चाहता है तो उसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की आपने बतानी है, अगर 12 बजे पहुंचना चाहता है तो 18 किलोमीटर। अब अगर इसमें है ना ये एक देता ना 12 से 18, तो जब भी हो जाता वही आंसर होता। लेकिन अब इसमें क्या है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस सेम है। तो जो स्पीड है और जो टाइम है वो इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, एपी में बढ़ रही है, जमा में एक जमा में एक। तो एपी का उल्टा होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक हार्मोनिक। तो अब हार्मोनिक निकालना हमें बीच वाला, तो उसका फार्मूला होता है 2AB अपॉन ए प्लस में बी। मैंने वो बता भी रखा है, इसी में पढ़ी है APGP, उसमें पढ़ लेना। तो 2 गुणा में 12 गुणा में 18 बटे में 30। तो जब हम काटेंगे तो सोल्व करेंगे, हमारा 14.4 आंसर आएगा, चाहे आप सोल्व करके देख लेना। तो वीडियो कैसी थी? D SSS का सबसे जो मुश्किल सवाल है ना वो है, लेकिन ये बहुत बार पेपर में आया है, लेकिन अब बीच में आना बंद था। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आसान है, एक बार समझ गए तो आप कर लोगे। अब इसमें क्या है, रोन ट्रैवल करता है साइकिल से, अगर वो 2 बजे पहुंचना चाहता है तो उसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की आपने बतानी है, अगर 12 बजे पहुंचना चाहता है तो 18 किलोमीटर। अब अगर इसमें है ना ये एक देता ना 12 से 18, तो जब भी हो जाता वही आंसर होता। लेकिन अब इसमें क्या है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस सेम है। तो जो स्पीड है और जो टाइम है वो इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, एपी में बढ़ रही है, जमा में एक जमा में एक। तो एपी का उल्टा होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक हार्मोनिक। तो अब हार्मोनिक निकालना हमें बीच वाला, तो उसका फार्मूला होता है 2AB अपॉन ए प्लस में बी। मैंने वो बता भी रखा है, इसी में पढ़ी है APGP, उसमें पढ़ लेना। तो 2 गुणा में 12 गुणा में 18 बटे में 30। तो जब हम काटेंगे तो सोल्व करेंगे, हमारा 14.4 आंसर आएगा, चाहे आप सोल्व करके देख लेना। तो वीडियो कैसी थी? D SSS का सबसे जो मुश्किल सवाल है ना वो है, लेकिन ये बहुत बार पेपर में आया है, लेकिन अब बीच में आना बंद था। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आसान है, एक बार समझ गए तो आप कर लोगे। अब इसमें क्या है, रोन ट्रैवल करता है साइकिल से, अगर वो 2 बजे पहुंचना चाहता है तो उसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की आपने बतानी है, अगर 12 बजे पहुंचना चाहता है तो 18 किलोमीटर। अब अगर इसमें है ना ये एक देता ना 12 से 18, तो जब भी हो जाता वही आंसर होता। लेकिन अब इसमें क्या है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस सेम है। तो जो स्पीड है और जो
टाइम है वो इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, एपी में बढ़ रही है, जमा में एक, जमा में एक। तो एपी का उल्टा होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक हार्मोनिक। तो अब हार्मोनिक निकालना हमें बीच वाला, तो उसका फार्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस में b। मैंने वो बता भी रखा है, इसी में पढ़ी है एपीजीपी, उसमें पढ़ लेना। तो 2 गुणा में 12 गुणा में 18 बटे में 30। तो जब हम काटेंगे तो सोल्व करेंगे, हमारा 14.4 आंसर आएगा। चाहे आप सोल्व करके देख लेना। तो वीडियो कैसी थी? D SSS का सबसे जो मुश्किल सवाल है ना वो है, लेकिन ये बहुत बार पेपर में आया है, लेकिन अब बीच में आना बंद था। देखो अब इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आसान है, एक बार समझ गए तो आप कर लोगे। अब इसमें क्या है, रोन ट्रैवल करता है साइकिल से, अगर वो 2 बजे पहुंचना चाहता है तो उसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की आपने बतानी है, अगर 12 बजे पहुंचना चाहता है तो 18 किलोमीटर। अब अगर इसमें है ना, ये एक देता ना 12 से 18, तो जो भी हो जाता वही आंसर होता। लेकिन अब इसमें क्या है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस सेम है, तो जो स्पीड है और जो टाइम है वो इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, एपी में बढ़ रही है, जमा में एक, जमा में एक। तो एपी का उल्टा होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक हार्मोनिक। तो अब हार्मोनिक निकालना हमें बीच वाला, तो उसका फार्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस में b। मैंने वो बता भी रखा है, इसी में पढ़ी है एपीजीपी, उसमें पढ़ देना। तो 2 गुणा में 12 गुणा में 18 बटे में 30। तो जब हम काटेंगे तो सोल्व करेंगे, हमारा 14.4 आंसर आएगा। चाहे आप सोल्व करके देख लेना। तो वीडियो कैसी थी? D SSS के असिस्टेंट ग्रेड में आया है। अगर मैं इसका सबसे आसान तरीका बताऊं तो आपको प्रॉमिस करना कि चैनल सब्सक्राइब करोगे। इसमें मैं बिना फार्मूले बताऊंगा कैसे। आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि रेडियस और डायमीटर और सरकमफेरेंस 2πr। तो इसका एक चीज़ याद रखना कि अगर रेडियस 7 है, डायमीटर 14 हो जाएगा और सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 44। अब देखो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है, 6। तो इसका डिफरेंस कितना है, 30। इसका मतलब ये कितना दे दिया, 6। तो क्या कर रखा है, गुणा में 1/5 है ना। अब इसमें क्या रखा है, रेडियस निकालो। तो रेडियस का भी 1/5 कर दोगे तो कितना आ गया हमारा, 5 एकम, तो 1.4 हमारा आंसर। तो सब्सक्राइब तो कर दिया होगा आपने। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, D SSS के असिस्टेंट ग्रेड में आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल। अब देखो, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, उसके बाद इसमें दे दिया पैसों में सिंगल डिस्काउंट। समझ में आ गया। आप तो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर ना सिंगल डिस्काउंट पूछते थे ना, इसमें बस पैसे दे दिए। तो पहले सिंगल डिस्काउंट निकालो। तो कैसे निकालोगे, XY का फार्मूला लगाओ। तो 24 जमा में 34 है ना, माइनस 24 गुणा में 34 बटे में 100। तो कितना आ जाएगा, 8.16 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 58। 58 में तो लगभग अगर 8.16 घटाओ, तो अगर आप मान लिया 8 भी घटाओगे कितना आ गया, 50%। लगभग 50 तो कम में है ना, 50% लगभग कितना आ गया, 1246। 50% तो थोड़ा ही कम है। अब हमने क्या निकालना है, अंकित मूल्य, मतलब 100%। इसका दुगुना कर दिया, इसका दुगुना कर दिया। अब देखो 2400 क्या आसपास बस 2500 है ना। और 2400 50 तो दुगुना ही है लगभग। समझ में आ गया। तो 2500 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अब आप एपी से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है एपी का। अब देखो एपी से कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को। तो अब आप देख पा रहे होगे किससे भाग होने चाहिए, 2, 3, 5 से। तो इनका एलसीएम निकालो, कितना आ गया, 2, 3, 5 का। 2, 3, 5 का आ गया हमारा 30। तो 30 से भाग होना चाहिए, और 100 और 500 के बीच में होना चाहिए। तो 30 तक भाग होने वाला 100 है, छोटा कौन सा है, 90। 90 तक रहा 120 है ना। 120 के बाद 150, समझ में आ गया। और 500 तो छोटा कौन सा, 480। अब ये देख लो 120 था, 480 कौन से उस पर आ गया। तो कैसे निकालते हैं आप, एन निकालना आपने। एपी का फार्मूला पता होगा ना, ए प्लस में n-1 इंटू में डी और इक्वल टू ए एन। तो ए एन दे दिया ये, तो 480 में देखो घटाओ तो कितना आ गया हमारा, 360 को 30 तक भाग करो तो कितना आ गया, 12। 12 में 1 जोड़ दो तो कितना आ गया हमारा आंसर, 13। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अब आप एपी से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है एपी का। अब देखो एपी से कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को। तो अब आप देख पा रहे होगे किससे भाग होने चाहिए, 2, 3, 5 से। तो इनका एलसीएम निकालो, कितना आ गया, 2, 3, 5 का। 2, 3, 5 का आ गया हमारा 30। तो 30 से भाग होना चाहिए, और 100 और 500 के बीच में होना चाहिए। तो 30 तक भाग होने वाला 100 है, छोटा कौन सा है, 90। 90 तक रहा 120 है ना।
120 के बाद 150, समझ में आ गया। और 500 था छोटा कौन सा, 480। अब ये देख लो 120 था, 480 कौन से उस पर आ गया, तो कैसे निकालते आप, एन निकालना आपने। एपी का फार्मूला पता होगा ना, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी और इक्वल टू ए एन। तो ए एन दे दिया ये, तो 480 में तो घटाओ तो कितना आ गया हमारा 360 को 30 तक भाग करो तो कितना आ गया 12, 12 में एक जोड़ दो तो कितना आ गया हमारा आंसर 13। तो इतनी बार आता था लेकिन अब भी ये पेपर में आया मिला है। तो अब देखो ये प्रॉफिट एंड ना उसका परसेंटेज का ये सवाल है, ये डीडीए के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आया है। अब ऐसे इसको कैसे करते हैं, एक एक को जोड़ो और दो वाले को घटा दो तो 40 और 50, 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90, 90 में तो ये जो बहुत करते हैं ना तो इसको घटा दो कितना आ गया 80। तो 80% ऐसे हैं जो मतलब न्यूज़पेपर रीड करते हैं, समझ में आ गया। तो वट परसेंटेज जो रीड नहीं करता तो वो कितना आ गया 20%। 100 में तो घटा दो कितना आ गया हमारा 20%। तुम देख पा रहे होगे इसको करने का सबसे जो आसान तरीका है वो है डेविएशन। अब डेविएशन अगर आपको नहीं आता तो देखो सीखो कैसे करते हैं। तो अब फर्स्ट पेपर है जो टोटल है 180 नंबर का, समझ में आएगा। ऊपर लिखो 180 नंबर। अब यहाँ पे लिखो कितने नंबर का और है दूसरे वाला, वो है 150 का तो 150, समझ में आ गया। अब पहले पेपर में ले लिया उसने 30%, ओवरऑल कितने लेने हैं 50%, समझ में आ गया। इसका मतलब आपने दोनों तरफ 50 करना पड़ेगा 50%। लेकिन अब ये देखो ये कितना कम है 20% कम है, इसका रेशियो बनाओ तो कितना आ गया ये 6:5। ये कितना कम है 120, तो 120 नंबर इसने ज़्यादा लेने पड़ेंगे, 5 पर तोड़ दो इसने, है ना, 5 पर तोड़ो कितना आएगा 24, 120 ज़्यादा लेने पड़ेंगे। अब अगर ये 74% ले लेता है तो कितना ओवरऑल आ जाएगा 50%, तो 74 हमारा क्या आ गया आंसर। ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये इतना ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये इतनी बार आया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये डीडीए के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आया। क्या आप ये कर पा रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो सक्सेसिव लगा दो तो मार्कअप और डिस्काउंट का जब सक्सेसिव लगाते हैं ना तो हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। अब मार्कअप कितना है 10 है ना, डिस्काउंट आएगा तो माइनस कर दो तो माइनस 10 गुणा में 10 बटे में 100, समझ में आ गया। तो 10 था 10 गया, माइनस का 1% आ गया। जब माइनस आता है तो लॉस होता है, तो लॉस 1%। अगर आप 100 मान के भी करोगे तो उससे भी हो जाएगा। तो अब देखो अगर मान के करना है तो वो भी बता देता हूँ। जैसे 100 माना अपना कॉस्ट प्राइस, तो 110 क्या आ गया इसका मार्कअप। अब इसके पे 10% का वो डिस्काउंट दोगे तो कितना आ जाएगा 99, है ना, 11 घटाओगे तो 1% का क्या आ गया लॉस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे था ये वीडियो। अब आप इसका बिना पेन उठाए आंसर बताओ, बिना सोचे क्या आएगा, बता पाए तो कर दो भाई स्किप। अगर जो नहीं बता पाए इसका मतलब उनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है। अब देखो यहाँ पे 54 और यहाँ पे 00। अब 54 तो छोटा स्केयर सोचो क्या है 49, है ना, और 00 जोड़ दो। अब ये किसका होता है 70 का, इसका मतलब और 80 का क्या होता है 64, तो इसके बीच का है, तो बीच में बस एक का आंसर है, तो ये आ गया। तो अब इस तरह का भी अगर आप सब नहीं कर पा रहे इसकी मतलब आप पढ़ते नहीं है या आप तैयारी सही तरह नहीं कर रहे। क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसमें आपने सॉल्यूशंस बताने इस इक्वेशन के। ये देखो इसमें x और y का इस तरह लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आती है और दूसरी y की वैल्यू आती है। आपने ऐसी बतानी है जिससे कि आंसर 0 आए। अब देखो अगर आप x को 1 रख रहे हो और y को 2 मतलब 4 रखो, है ना, ऑप्शन से ही करेंगे तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। अगर 4 और 1 रखोगे तो हो जाएगा, समझ में आ गया। तो 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, 3 में तो 3 गया 0। इसी तरह 5, 5 में 5 गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 और 1। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसमें क्या देता है, इसमें बाद में ये दे देता है कि है ना 1:1 में ये मिक्सचर बन चुका है, क्या हो चुका है बन चुका है। तो आप बताओ कि वो किस में मिलाया जाना चाहिए, मतलब रेशियो निकालना है। तो देखो 5/3 है ना, पी का क्या है 5/3, तो लिखो 5 बटे में मिक्सचर कितना हो गया 8, है ना। इसी तरह यो
2/5 आपने लिख दिया। अब बीच में लिखो जो रेशियो बन चुका है, मतलब आखिर में क्या प्राप्त हुआ, हमने प्राप्त हुआ एक मिल्क और एक वाटर, तो 1/2 हो गया। अब इसका क्या करो आप, निकालो अभी, बड़े में से छोटा घटाओ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 दूनी 10 8, तो 2/16 है ना, 2/16, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1/10, तो यहाँ पे आ गया हमारा 16 और 20, 16:20, इसका मतलब 4:5 हमारा क्या आ गया आंसर। मतलब इसका मतलब हमें इस रेशियो में इन दोनों को मिलाना चाहिए, फिर हमें 1:1 में क्या प्राप्त होगा, वाटर। तो कैसा था सवाल, पा रहे होगे। ये क्वेश्चन आया है डीडीए के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में। इसमें क्या है, इसमें कुछ नया है। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इसमें a+b दे दिया हमें, a+b दे दिया कितना, 10 दिन में, b+c दे दिया, समझ में आ गया, वो कितने दिन में, 12 दिन में, और तीनों का दे दिया a+b+c, वो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। अब इसका एलसीएम निकालो, कितना आ गया, 60। अब ये कितने दिन, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6, इसकी कितनी है, 5, और इसकी कितनी है, 10, समझ में आ गया। तो अब देखो, अगर a+b+c की एफिशिएंसी 10 है, a+b की 6 है, तो c की कितनी आ गई, 4 आ गई, b+c की 5 है, तो b की कितनी आ गई, 1। अगर टोटल ये 10 है तो कितनी आ गई, 5। अब 60 अगर काम है, कह रखा है a+c कितने दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी आ गई इनकी 9, तो 9 तो भाग कर दो, तो कितना आ गया, 6 सही 2/3 हमारा आंसर। तो कैसा था क्वेश्चन। ऊपर आया एक नया सवाल, अभी आसान है, सवाल आसान है, लेकिन देखो जो नए तरीके से पूछ रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, इसमें एरिया दे दिया, आप तक पेरीमीटर दे दिया, आप तो लेंथ ऑफ डायगोनल दे दियो। क्या पूछ रही है, आप तो लेंथ ऑफ डायगोनल। अब एक चीज़ देखो, एरिया क्या होता है, LB, तो LB कितना दे दिया, 120 है ना, और ये क्या दे दिया, पैरामीटर, तो 2 इंटू में L+B होता है पैरामीटर, कितना दे दिया, 46। इसका मतलब LB कितना आ गया हमारा, 23 है ना। एक है फार्मूला, आप लगाओ a+ में b का स्केयर वाला फार्मूला, उस तक निकला होगा, क्योंकि डायगोनल किसके बराबर होता है, डायगोनल होता है रूट L² + B²। तो आप L² + B² निकाल दोगे, उसका रूट कर दोगे, हो जाएगा। लेकिन इतना करना ही क्यों है, जब ये सिंपल दे रखा है, क्या 23 क्या जोड़ आना चाहिए, और गुणा करने के बाद 15 120 आना चाहिए। तो 120 कैसे आ सकता है, 12 10 तो जोड़ता नहीं हुआ, 15 8 तो 15 आ गई लेंथ और 8 आ गई या। अब 15 और 8 कितना हो गया, 23, और ये ट्रिपलेट भी बनता है 8 15 17, तो 17 हमारा क्या आ गया आंसर, 8 15 17, 17 आंसर आ गया। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, डीडीए के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आया है। अब ये क्वेश्चन है, ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन से उठाओ, सवाल को कर दो। अब देखो इसने क्या क्या रखा है कि जो ओरिजिनल जो प्रॉफिट हुआ है वो 38% हुआ है, समझ में आ गया। इसमें 2 शॉपकीपर हैं, एक अगर 20% कमाता है तो दूसरा कितने परसेंट कमाए कि टोटल प्रॉफिट है वो 38% हो। अब देखो 20 में अगर 5 जोड़ोगे तो नहीं पहुंच पाएगा, 12 जोड़ोगे फिर भी नहीं पहुंच पाएगा, 10 जोड़ोगे फिर भी नहीं, अगर 15 जोड़ोगे ना जब पहुंच पाएगा। क्यों, 15 और 20 35 है ना, 35%, जमा में 20 गुणा 15/100 तो कितना आ जाएगा, 38%। तो बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल था ये। वीडियो में सभी का स्वागत है। आप ये सवाल देख पा रहे होगे, ये मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जब डबल कहता है तो बस आपने एवरेज का दुगुना करना है, तो कितना आ गया 24 आंसर। तिगुना का जब भी रूट का रूट कर दो, स्केयर का स्केयर कर दो, जो कह रखा बस वही करना है, वो सिर्फ एवरेज पर होगा। देख पा रहे होगे, ये डीडीए के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आया था। जो इस चैनल को फॉलो करता है और सब्सक्राइब कर रखा है, जो देखता है रेगुलर वीडियो, वो है ना इसको आसानी से 1 सेकंड में कर देगा। क्यों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक टावर है, मान लीजिए ये टावर है, इसकी जो टॉप है और इसकी जो मान लीजिए शेडो यहाँ तक जा है, शेडो यहाँ तक जाती है, जो टॉप और इस शेडो के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो दे रखा है। इसका जो हाइट है वो दे दी √3 है ना, और ये दे दिया 2। तो मैंने बताया था कि जब √3 और 2 बने ना, तो √3 के सामने होता है 60 डिग्री, समझ में आ गया। इस ये 90 ये 30, अब ये कितना आ जाएगा, एक √3 और 2 ये बनता है। मैंने वीडियोस में बहुत बार बताया है, अब जो नहीं फॉलो करता है क्या ही कह सकते हैं। अब 60 डिग्री तो आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द जो भी सन दे रखा। रेशियो लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ कितनी आएगी शेडो की, 1, और इसकी टावर की √3, तो 1 √3 हमारा क्या आ गया आंसर। तो अब जो फॉलो करेगा उसको फायदा तो होगा। तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन बहुत ही गजब है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि पता है क्या, ये ना बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी कर लोगे। तो पहले बनाओ, एक सड़क बना ली, फिर देखो 20 किलोमीटर
प्रति घंटा दे रखा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका एलसीएम ले लो तो 20 किलोमीटर आ गया, है ना। अब 20 किलोमीटर ये करेगा तो 1 घंटा लगाएगा, और ये कितना 4 घंटा। और देखो हाफ जर्नी है, तो मतलब पूरी कितने है 40 किलोमीटर जर्नी है। 40 किलोमीटर को कितने घंटे में करता है ये 5 घंटे में, है ना, 5 घंटे में। अगर अब कितना किलोमीटर दे रखा है 30 किलोमीटर दे रखा है। 30 किलोमीटर करोगे तो क्या करना पड़ेगा 5 गुणा में 3/4, 5 गुणा में 3/4, है ना, तो 15/4 आ गया ना। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, तो 30/5 वो 15/4, तब 15 तक काटोगे तो 2, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होनी चाहिए इसकी एवरेज स्पीड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैसा लगा। तो भाई ये क्वेश्चन लड़कों के ऊपर आधारित है, क्यों, क्योंकि पता नहीं वो इतनी स्पीड में क्यों जा रहे हैं, उन्होंने काम किया है, आए बात से भी ना नेट पेलना है, और फिर भी मार्केट में तो जाएंगे इतनी तेज का जाएंगे जो भाई बेरानी के हवाई जहाज छूटा है। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इसने क्या क्या रखा है, अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के उस तक चल रहा है ना तो 30 मिनट में पहुंच जाए, समझ में आ गया। अब अगर उसने 20 मिनट में पहुंचना हो, 20 मिनट में भी पहुंच के क्या कर रहेगा, उसने देखना फिर भी नेट है, फिर भी इंस्टाग्राम पे देखना है। अब देखो अगर 20 मिनट में पहुंचना, टाइम कम लेना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो एक्सीडेंट भी हो सके। तो 30/20, ज़्यादा तक गुणा कम तबाग, ज़्यादा स्पीड बढ़ानी तो ज़्यादा तक गुणा कम तबाग। अब कितना आ गया यो, तो ये आ गया 2/3, है ना। तो 45 का आधा कितना होता है 22.5, तो ये पॉइंट आना था 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन डीडीएम आया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये करवाना, क्योंकि कोई भी नया बच्चा देखेगा इसको तो वो वैसे ही घबरा जाएगा, ऑप्शन इसमें ट्राई नहीं होंगे। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले। जो अमीषा की कजन है ना उसकी प्रेजेंट ईयर 4 टाइम्स ज़्यादा है अमीषा की प्रेजेंट ईयर। हमने मान ली अमीषा उसकी कजन या एक्स होगी या 4x होगी, समझ में आ गया। अब 10 साल के बाद तो 10 साल, इसमें भी 10 साल के बाद क्या दे दिया इसमें, देखो ये चीज़ अटकाने वाली है कि सम ऑफ देयर एजेस, कि इनकी उम्र का जोड़ तो कितना आ गया 5x जमा में 20, 9 टाइम्स हो जाएगा इसकी प्रेजेंट। इसकी प्रेजेंट कितनी थी x, तो 9x करना पड़ेगा, 9 गुणा करना पड़ेगा जब बराबर होगा। तो 4x किसके बराबर आ गया 20, x किसके बराबर आ गया 5। इसका मतलब हमेशा 5 साल की थी और इसकी कजन 20 साल की थी। तो इस चैनल पर जुड़े रहोगे तो आप देख पा रहे होगे, अगर आप इसमें हीरोइंस फार्मूला लगाओगे तो आप तो बेटा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल तो होने लग रहा है। तो इस चैनल पर अगर आप जुड़ते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये फार्मूला मतलब ये क्वेश्चन करने का तरीका नहीं आया। अब देखो इसमें क्या है, एक 10 मान लिया, दूसरा भी 10 मान लिया, समझ में आ गया। अब आधा आधा काट देगा इसको, है ना, तो ये 6 है और ये भी 6, तो अब 6 8 10 बन गया, सभी को समझ में आ गया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। अब बस इसका क्या करना आपने, ये हाइट होगी ये बेस हो गया। अब बस फार्मूला लगाना 1/2 बेस इंटू में हाइट, इसका 4 मतलब आधा करेंगे 4, तो 12 चौक 48, तो 48 हमारे क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन देख पा रहे होगे, जब मैं कहता हूँ ना कि हर बार पेपर का लेवल बढ़ता है तो बहुत सारे कहते हैं क्यों मजाक कर रहा है, या और भी बहुत सारी जो तंज खींचे जा रहा है। तो ये आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये डीडीए के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आ रहा है, जो 12वीं बेस का पेपर है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये 11वीं मैथ्स में आया कर है, साइंस जो साइंस लेवा है उसने तो जरूर पढ़ रखा होगा ये। अब देखो cos 2 थीटा दे रखा है और cos थीटा दे दिया 2/5। अब इसमें कौन सा फार्मूला लग गया है, वो फार्मूला है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1, समझ में आ गया। अब देखो cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब cos स्क्वायर का थीटा करो तो 4/25, तो गुणा करोगे तो 8/25, तो -1 कितना आ गया -17/25। अब इस तरह का अगर आप लेवल बढ़ाना चाहते हो अपना और अच्छी और कम समय में नौकरी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था और अब भी है, तो जिसने पहले देख रखा है, जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, तो वो क्या ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ये इसका सबसे सिंपल क्या है कि आप 100 मानो, 100 मानना आपने। 100 के बाद क्या करो आप कि एक तरफ लिख लो डिस्काउंट घटा के, तो कितना आ जाएगा 80, समझ में आ गया। एक तरफ प्रॉफिट जोड़ के कितना आ गया 146। ये जो छोटा है ना ये है हमारा सीपी, क्या है सीपी, और ये है एमपी, समझ में आ गया। अब इसका रेशियो ले लो आसानी तक करने की, ये 40 आ गया और ये कितना आ गया 73। अब देखो एम मारते एमपी दे रखा है, कितना आ गया 3650। ये कितना है 50 गुणा है, इसका भी 50 गुणा कर दो, कितना आ गया 2000। इसका आसान तरीका आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये इतनी बार पेपर में आया है और बच्चों ने इतनी बार छोड़ा है,
जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल मतलब इस आसान तरीका नहीं मिलेगा। अब देखो कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को। 3 पाइप है HPD, एक 40 मिनट में, एक 30 मिनट में, एक 20 मिनट में, समझ में आ गया। और जो ये H छोड़ता है ना, ये लिक्विड छोड़ता है M, जो दूसरा है P वो N, और D क्या है O, समझ में आ गया। ये लिक्विड छोड़ते हैं, होगा भाई अलग अलग। इनका एलसीएम ले कितना आ गया 120। तो ये 3 की एफिशिएंसी, इसकी 4 की एफिशिएंसी, इतनी की इसकी कितनी है 6 की। अब ये बढ़ते कितने हैं 120 है ना। हमने किसका बताना है n का, n मतलब ये बीच वाले का है। एफिशिएंसी कितनी है 1 मिनट की 4 है, 4 यूनिट बढ़ता है, तो 4 मिनट की कितनी हो जाएगी 16। तो इतना इतना पोर्शन भरा होगा, पूरा पोर्शन कितना भरना है 120, इसने कितना भरा 16, तो इतना इतना पोर्शन भरा हो गया होगा। अब 4 तक काट दो, 4 बटे में 30, तो 4 बटे 30 ये क्या है पोर्शन भरा इसने कितने मिनट में 4 मिनट में। तो ये तरीका आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आपका आसान मतलब हो जाएगा। ये इतनी बार क्वेश्चन आया, इतनी बार, और दोनों चीज पूछता है इसमें, लेंथ ऑफ इट्स आर्क, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये इतनी बार आने लग गया लेंथ ऑफ आर्क अब, और एरिया ऑफ सेक्टर। मैं एक चीज निकालूंगा, दूसरी चीज आपने बतानी, क्योंकि इसमें सारे जो अलग अलग ऑप्शन है, समझ में आ गया। तब देखो रेडियस दे रखी है सेक्टर की, वो इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है इसमें स्क्वायर में 4a है ना। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई 14, क्योंकि साइड में कितनी आ गई 14, सभी को समझ में आ गया। अब देखो एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है कितना 45, मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूँ, आप लेंथ ऑफ आर्क बताना जिसका एंगल, जिसका फार्मूला होता है थीटा रेडियन है। रेडियन में ये आपने पहले रेडियन में बदलना पड़ेगा, बराबर L/R। अगर आपको नहीं समझ में आया तो शॉर्ट में है, नहीं तो कमेंट कर देना, एक पूरी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का होता है θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा 45 डिग्री धरेंगे तो 1/8 गुणा में 22/7 गुणा में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 14 गुणा में 14। तो जब हम काटेंगे ना तो 77 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आपने दूसरी चीज बतानी है, तो कितना आंसर। क्वेश्चन तो देखते भाई कौन कितना बड़ा गोताखोर है। वो तो बहुत सारी वीडियो गिरे जा है नहरा में गोते मारते उड़ा की। तो अब ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो 4 चीज होती है, क्या, एक तो स्टिल वाटर शांत पानी मान लिया x, फिर आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमने मान लिया स्ट्रीम का y, समझ में आ गया। ये स्ट्रीम है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो SP तक लगा दिया। अब आता है एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम होता है x जमा में y, और अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ, और अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि जो अप स्ट्रीम है ना उसमें 3 गुना ज़्यादा टाइम लग गया है, तो 3 तक गुणा कर दिया, बराबर कर दिया, x जमा वाई बराबर 3 इंटू में x माइनस वाई। तो x किसके बराबर आ गया 2y के, है ना। अगर मान लिया x कितना दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y कितना आ गया 7.5, तो ये 0.5 था, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देख पा रहे हो ये पेपर में इतनी बार आने लग गया, इतनी बार कि मैंने लगा साइन थीटा को थीटा की जगह ये क्वेश्चन आने लाया जाएगा। अब ये आप बताओ, मैंने इसी तरह के 2 क्वेश्चन करवा दिया। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप बता सकते हो इसमें क्या है। चलो फार्मूला मैं बता देता हूँ, आंसर आपने कमेंट में बतानी है, नहीं तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी कुछ नहीं है। तो देखो थीटा रेडियन, रेडियन और डिग्री 2 अलग अलग आया, थीटा रेडियन इक्वल टू L/R। तो अब बताओ थीटा किसके बराबर है, आपने कमेंट में बतानी है। अगर आपने ना बताया तो इसका मतलब आप बस टाइम पास करने लग रहे हो, थोड़े दिन में आप बेरोजगार रह जाओगे। क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, क्या आप बता सकते हो। तो वीडियो स्किप वीडियो मतलब पॉज करो और कमेंट कर दो, फिर मैं बताता हूँ क्या है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब क्या कह रहा है, एक सम ऑफ मनी बिकम 16/5 ऑफ इट्स 15 साल में, समझ में आ गया। सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना होगा 16/5 15 साल में। तो पहले कितना था 16 में था, घटाया तो 11/5 हुआ है। मान लिया 5 था तो 11 इसमें क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा में 15, ऊपर कितना आ गया 100, समझ में आ गया। अब काटो कितना आ गया 20, ऊपर कितना आ गया 4, यहाँ पे 3, तो 44/3, 44/3 तो काटोगे तो 1, यहाँ पे कितना आ गया 14, तो लगभग 3 चौक 12 है ना, 2/3 आ गया, तो 14.66% है। ये पॉइंट नहीं लगाया, 14.66। तो किस किसने ये आंसर निकाल दिया था वो कमेंट करो। ने आपको बिल्कुल इतना सुंदर समझ लिया है। देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। इसमें रेशियो निकालना स्केयर्स ऑफ A एंड B। अगर रेशियो है जो 2 नंबर का A B का 3:5 हो, B दे रखा है 120, तो हमने क्या जरूरत, हमने रेशियो दे रखा है, रेशियो ही निकालना, तो 120 तो वैसे ही दे दिया एडिशनल, है ना। तो अब स्केयर कर दो, तो 9 और 5 का 25, तो 9:25 हमारे क्या आ गया आंसर। बताओ अब कैसा क्वेश्चन दे रखा है। आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में भी बहुत आते हैं।
अब इसमें कह रखा है सिंगल डिस्काउंट बताओ। अब इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ये सेकंड में बता सको। देखो इसमें कह रखा है दो सक्सेसिव दे रखे 40% और 20%, तो वही एक्स वाई वाला लगा देंगे। एक्स मानना अपना 40 और यो 20, समझ में आ गया। इन दोनों का जोड़ -40 गुणा में 20/100, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना। तो ये जोड़ेगा कितना आ गया 60 में तो 8 गया 52, तो 52% आपने क्या दे दिया डिस्काउंट, समझ में आ गया। अगर 52% डिस्काउंट दोगे तो इक्विवेलेंट है 2 डिस्काउंट आगे जो 40 और 20% आप अलग अलग देते हो। अब आप ये सभी क्वेश्चन देख पा रहे हो DDJSC में आया तो बहुत मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चनों में से एक है SSC में, और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है, रेलवे में भी आता है। अब देखो इसमें क्या देते हैं कि वॉल्यूम बराबर दे देते हैं, लेकिन इसमें एक और शॉर्टकट दे दिया। क्या देखो, जो ईच मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ ए कोन और स्फीयर, दोनों का रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर मतलब बराबर है, वॉल्यूम भी क्या दोनों की बराबर है, तो सलांट हाइट बताओ। क्या बताओ सलांट हाइट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला पता होगा 1/3 πr² इक्वल टू, अब दे दिया यहाँ पे स्पीयर का, तो स्पीयर क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब देखो 3 था 3 का पाई था पाई का आर क्यूब था, अगर काटेंगे तो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर गया यहाँ पे एक आर बच गया है ना। हाइट क्या करनी है हमें, हाइट निकालनी है। रेडियस कितने दे रखी है 8, तो हाइट कितनी आ गई हमारी 32 है ना। तो सलांट हाइट कैसे निकालते हैं, रूट रेडियस का स्क्वायर जमा में हाइट का स्क्वायर। अब रेडियस कितना दे रखा है देखो, अब 8 और 32 है ना, तो एक सिंपल है देखो 8 चौके है ना, तो अब बस 8 तो आएगा ही, क्या 8 तो आएगा ही, 8 तो आएगा। क्या बच गया 1 जमा में 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट है ना, तो रूट 17, तो 8 रूट 17। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको आता होगा। ये टाइम एंड स्पीड का ट्रेन वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे इस सवाल को देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि इसका ये टाइप है ना अभी नया नया आया है, दो साल में ज़्यादा क्वेश्चन आए इसके ऊपर। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो समझो, एक फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी के ऊपर सारे हैं, समझ आ गया। जब आदमी और जो ट्रेन है अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड, ये जो स्पीड है ये घटेगी, अगर दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है तो वे स्पीड जुड़ जाएगी, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब डिस्टेंस क्या है, हमने मान लिया एक्स है ना, मतलब लेंथ मान लिया हमने ट्रेन की एक्स, क्योंकि जब वो एक खंबे को या एक आदमी को पार करते हैं ना तो वो अपनी जो लेंथ है उसी को पार करती है। अब नीचे क्या है, इस टाइम को यहाँ पे ले जाओ और इसको स्पीड को यहाँ पे ले आओ, समझ में आ गया। तो स्पीड क्या घट जाएगी तो कितना आ जाएगा 27, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे क्या है ये 40 सेकंड है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो किस तक गुणा करेंगे 5/18 था, समझ में आ गया। 9 तक काटो 9 दूनी 9 तिया, समझ में आ गया। और ये 2 ऊपर गया, 2 तक काटेंगे 20, और यहाँ पे क्या आ गया 15 दूनी 30, तो 300 मीटर हमारा क्या आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन। ये क्वेश्चन देख पा रहे हो गए DDA में आया है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में। क्या आप कर पा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ फार्मूले के ऊपर है, और ये फार्मूला आपको 10th क्लास में सिखा दिया जाता है। तो अब ये फार्मूला कैसे है, 1/सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कोसेकेंड स्क्वायर के ना कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जब हमें कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1, तो बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल था। अब देखो कैसे पेपर में क्वेश्चन आने लग रहे हैं। ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे ये DDA में आया है, तो ये सिर्फ आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन करना। कैसे देखो, इसमें हमें जेड की वैल्यू दे रखी है। अब एक चीज़ देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, सभी को समझ में आ रहा है, और इस तीसरे वाले में से घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया कैसे, जब इसमें जोड़ेंगे तो 4x, इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का y, और z में z जोड़ देंगे 2z, कितना आ गया 23, समझ में आ गया। अब क्या करो, इसमें तो घटा दो, तो 4x नुका नुका कट गया, -y और -y तो +y हो गया, ये कट गया, 2z में तो 1z गया कट गया, तो 23 में तो 17 गया, कितना आ गया 6 आंसर, कितना आ गया 6 आंसर। तो कैसा था क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आपको ये करना था, इसमें सीधा फार्मूला लगाना और कुछ नहीं है। तो ये DDA के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आया था। इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल देते हैं, समझ में आ गया। कई बार हाइट दे देते हैं और साइड पूछ लेते हैं, और कई बार एरिया दे देते हैं। तो दोनों का फार्मूला बताऊंगा। देखो हाइट का होता है √3a/2, समझ में आ गया, और एरिया का होता है √3a², ये a क्या है साइड, अपॉन 4, समझ में आ गया। अब हमें एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है एरिया, ये दे रखा है, हमें निकालना साइड, तो कितना दे रखा है 16√3। अब √3 तय √3 गया, 16 चौके 64, 64 किसका स्क्वायर होता है तो 8 का, तो 8 हमारा क्या आ गई साइड की लेंथ। तो कैसा था सवाल। स्वागत है। अब ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें दे रखा है आर्क की लेंथ निकालो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और इसमें एंगल हमेशा डिग्री में देगा, रेडियन में नहीं देगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है थीटा रेडियन इक्वल टू L/R, समझ में आ गया। देखो
पाई रेडियन में और 180 डिग्री में, ये दोनों बराबर होते हैं। समझ में आ गया। अब 90 डिग्री है तो पाई बटे 2 हो गया, तो पाई बटे 2 इक्वल टू एल निकालना है। रेडियस कितनी दे दी 10, तो एल अपॉन में 10 है ना, काट दो तो कितना आ गया हमारा एल आ गया 5 पाई। तो बस आसान क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा। अब देखो पहले देखो 41वां, अब क्या दे रखा है 10x अपॉन में सीकेंट एक्स। तो 10x को करोगे तो साइन अपॉन में कोस, और सीकेंट को करोगे 1 बटे में कोस, है ना, कोस था कोस गया तो साइन थीटा क्या आ गया, साइन एक्स क्या आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो ये दो मेंसुरेशन के कह सकते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें क्या दे रखा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्वाड्रिलेटर की जो कहते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के आर इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है जो ये कहते हैं कि अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। अब देखो कि कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर जिसमें आर 4 साइड से इक्वल लेंथ की और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल मेजर के हो, तो वो होती है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होती है, जो रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी देके बनती है। तो कैसे थी वीडियो पा रहे होगे। अब आप इसको देखते साथ है ना फॉर्मूला लगाने लग जाओगे। फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये आपको याद रखना है कि जब 10% के उससे 3 साल लगातार कॉन्जिक्यूटिव पूछा जाए तो वो आता है उसका इंटरेस्ट 33.1। कितना आता है 33.1, 33.1। तो आप अगर लगभग अगर 30% भी निकालो 9600 का तो कितना आएगा, तो गुणा में 3 कर दो तो 0, 18 और 1 तो 2880 आएगा। तो इससे थोड़ा ही ज़्यादा आएगा। देखो 4100 और 4200 तो जानता रहा, 2752 तो वो छोटा रह गया। पॉइंट ये पॉइंट थे बाद में 31.77.6 कुछ ही साइड पहुँच सका है। समझ में आ गया। तो ये होता है अप्रोक्स से करने का। देख पा रहे हो क्या। अब आपको इससे भी आसान क्वेश्चन चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आया इलेक्शन का। इलेक्शन का कुछ नहीं है, ये सीधा अरिथमेटिक का सिंपल सबसे सिंपल सवाल है। क्या दे रखा है, एक टाउन है जिसमें 800 एलिजिबल वोटर्स हैं। समझ में आ गया। अब ए कितना लेता 70% वोट्स के, बी क्या कितना लेता 25%, और जो भी रहेगा ना वो इनवैलिड है। तो इनका जोड़ करो 95%, कितना रह गया 5%, इसका 5% निकालो कितना आ गया 40, है ना। तो 40 क्या है इनवैलिड्स। करो तो इतनी बेहतर करो कि आंसर नहीं, अगर क्वेश्चन गलत आ रहा था क्वेश्चन ने भी इन्हों बता दिया हाँ भाई ये गलत है। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने एक जगह से उठाया था, ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है, इसमें दे रखा है देखो 4 रुपये का बेच खरीदता और 4 ही का बेच देता 5 रुपये में, तो दोनों बराबर चीज़ आ गई। इसका मतलब ये जो रुपये था ना, यहाँ पे जो रुपये था ये यहाँ पे आना था। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या कह रखा है इसने, देखो अब ये है ऑब्जेक्ट वाला सवाल। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को बराबर कर लो। अब 5 जो ऑरेंज रहता है उसको 4 रुपये में बेच देता है। समझ में आ गया। और इसी तरह ये फिर नहीं है, 5 जो ऑरेंज रहता है वो 4 रुपये के उससे लेता है और 4 ऑरेंज को 5 रुपये के उससे बेच देता है। अब बराबर कर दो, यहाँ पर 4 तक गुणा और यहाँ पर 5 तक, तो यहाँ पर आ गया 16 और यहाँ पर 25, तो 9/16 आ गया। 9/16, 9/16 आया 56.25%। पा रहे होगे ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, और बच्चे इसको करने में पता नहीं क्यों दिक्कत लेते हैं। देखो इस इतना आसान तरीका बता दूंगा, आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर दो। कैसे, देखो अब इसमें दे रखा है कि x कितने दिन में करता है, 4 x करता है 10 दिन में, y कितने दिन में 15, और तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं तो 4 दिन में। तो आप इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो 60 इनका एलसीएम आ गया, तो x करेगा मतलब 6, है ना, ये करेगा 4 और ये कितने करेगा 15। अब देखो 6 और 4 10, तो 10 आ गई, मतलब जेड की बच गई ना एफिशिएंसी, जेड की कितनी बच गई 5। अब बस 5 तो भाग दे दो तो 12 दिन में ये कर देगा काम। तो कितना आसान था सवाल को करने का। इससे बढ़िया तरीका पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो देखो ये आ रहा है ऑब्जेक्ट वाला सवाल। इसमें क्या है, आप ऑब्जेक्ट को बराबर कर दो सवाल हो जाएगा। देखो इसने कह रखा है कि 4 जो ऑरेंज है ना वो ₹5 में खरीदता है, बहुत बढ़िया। अब उसने कह दिया कि वो बेचता भी है 4, they purchased oranges at the rate of ₹5 for 4 and sold them for at the rate of 4 रुपये 5 ₹5 4, तो ये कितना आ गया 25, और ये कितना आ गया 20।
क्वेश्चन क्या सोच के दिया है पेपर में कि बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, मतलब इसके जो ये है ना ऑप्शन इतने गजब दे रखे, इतने गजब, मतलब ये सवाल करने की जरूरत नहीं। अब क्या है, सेक्शन ए और बी है, तो ए में कितने हैं 30 है और बी में कितने हैं 20। एवरेज कितना दे रखा है, ए का तो 60 है और दूसरे वाले का 80 है ना। तो हमेशा इनके बीच में होगा ना, तो 60 आ सकता ना 80 आ सकता। तो 60 और 80 तो वैसे कट गया, और 60 तो ना नीचे आ सकता है ना 80 तो ऊपर आ सकता है, इनके बीच का आ सकता है। तो अब 79 भी नहीं आ सकता, एक ही बच गया क्या 68। तो पता नहीं क्या सोच के दिया क्वेश्चन, आप कर पा रहे हो। अभी आया है डीडीए में, तो एसएससी में भी आ सकता है और बहुत सारे एग्जाम है जो अदर उसमें भी आ सकता है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक शॉपिंग मॉल है, पहले 15% डिस्काउंट दिया जाता है और 2000 क्या मार्क प्राइस, सभी को समझ में आ गया। अब एक और डिस्काउंट है, अगर वो 10 दिन के अंदर कस्टमर पे कर देता है तो 2% और दिया जाता है। जो पहले 15% मिल गया उसके ऊपर और 2%, समझ में आ गया। तो अब आपने सेलिंग प्राइस बताना है वो जो 10 दिन के अंदर ही पे करता है, मतलब 2% भी लग जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, इसमें होता है जितना दिया जाता है ना उसी के ऊपर पूछा जाता है। तो अब देखो 2000 के ऊपर अगर 15% निकालो कितना आ जाएगा, 300, 300 घटा होता है 1700, हमारे सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसके ऊपर 2% और निकालो तो कितना आ जाएगा 34, तो 34 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1666 आंसर। ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत गजब सवाल है, ये बहुत बार आता है, क्या आप ये कर पा रहे हो। देखो अब क्या दे रखा है, एक टावर था, एक आदमी जब देखता है ना तो 45 डिग्री का क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ में आया। फिर जब वो 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है तो बनता है 60 डिग्री का। तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ये सेकंडों में कर सकते हो। कैसे, अब देखो जब 45 का जब 60 का बनता है ना तो वो 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1 होता है, समझ में आएगा। और 45 के सामने भी 1 बनता है और ये भी 1, ये रेशियो होता है, समझ में आएगा। अब मान लो √3x इस तरह मान लो। अब अगर 45 के सामने √3 है तो यहाँ पे भी तो √3 बनेगा, है ना। तो √3 है ये पूरा, ये 1 है, तो ये क्या बच गया √3 - 1, तो √3 - 1 बराबर आ गया 20। आप मान लो x है ना। अब अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, है ना, ये आपने पूरा मान लिया x, आपने निकालना √3 की वैल्यू। अब x निकालोगे तो 20 बटे में √3 - 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करोगे बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 जमा में 1, तो हमारा आ गया आंसर 10 √3 जमा में 1, है ना। हमें √3 और निकालना, तो √3 के अंदर गुना हो जाएगी तो 30 जमा में 10 √3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये डीडीए में आया है, तो क्या आप इसको कर पा रहे हो। अब ये सवाल आप कैसे कर सकते हो, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखो हमें निकालना है XYZ का प्रोडक्ट, तो इससे पहले हमें x भी चाहिए, y भी चाहिए, z भी चाहिए। अब देखो यहाँ पे XY, YZ, ZX तीनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 2 × XY जमा में YZ x जमा में y जमा में z, है ना। ये आ जाएगा बराबर इनका जोड़, है ना। अब 2 से भाग करना तो सीधा भाग ही करके जोड़ दो, तो 6, 8 और 7, तो कितना आ जाएगा 21। अगर 21x + y + z है तो x + y कितना दे रखा है 12, इसका मतलब z कितना आ गया, z आ गया हमारा 9, समझ में आ गया। अब y जमा में z दे दिया 16 और z आ गया 9, तो ये कितना बच गया 7, है ना। और ये 21 है तो 9 और 7 16, तो ये कितना बच गया 5। अब बस गुणा करने, देखो 9 से भाग होने वाला चाहिए, 5 × 10 ये नहीं होता और ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, केवल ये एक ये होता है 315, तो ये हमारा आंसर आ गया। या 5 का भी देख पा रहे हो, ये डीडीए में आया है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इसमें आसान है। 100 से भी कर सकते हैं, 100 130 और 10% घटाओगे तो 117, तो 17% क्या आ गया गेन। एक दूसरा फार्मूला है CP/MP, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें क्या है CP/MP, समझ में आ गया, बराबर CP के आगे लिखो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट या माइनस में लॉस, तो इस तरह लिख लो। अब CP क्या है, ये जो 30% एक्स्ट्रा क्या है MP, तो अगर आपने 10 मानना था कितना आ गया 13, है ना, रेशियो आ गया। तो डिस्काउंट घटाओगे तो कितना आ जाएगा 90 बटे में 100 जमा में प्रॉफिट, अब कितना आ जाएगा एक वो 1170, 0 तक काटेंगे तो 117, तो 100 में तक घटाओगे 17% हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन देख पा रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आया है, ये डीडीए में आया है, थोड़ा अलग टाइप का है, तो उस वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 लड़कियां हैं, एक तो तारा है एक दिशा है। अब क्या है, मान लिया दोनों बहनें हैं, इनके फादर ने इनको है ना सेम पैसे दिए कि तू कि मान लिया 1000 रुपये इसको दिए और 1000 रुपये इसको दिए, मतलब पैसे बराबर दिए हैं खर्च करने के लिए कि वो खर्च करो। अब 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ, जो तारा है ना उसने 5 स्पेंड करे, 5 टोटल थे 6 रुपये, मान लिया इस तरह। अब
दिशा है, दिशा ने करे 37:42। सभी को समझ में आ रहा है? मतलब अनुपात में ये स्पेंड का है, ये टोटल इनकम है। अब इनकम बराबर करनी है तो यहाँ पे भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। अरे यहाँ पे भी 7 है तो कितना आ गया इसने 35:42। इसका मतलब मान लिया 42 रुपये दिए तो 35 तारा ने खर्च करे हैं और 37 दिशा ने। इसका मतलब कम पैसे किसके द्वारा खर्च किए गए हैं, तो किसके द्वारा खर्च किए गए हैं, तो दिशा ने ज़्यादा खर्च करे हैं। तो हमारा क्या आ गया, दिशा। तो दिशा ने ज़्यादा खर्च करे हैं, तारा ने कम करे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 पा रहे होगे। बहुत ही आसान सवाल है, क्या आप इसको कर पा रहे हो? अब ऐसे इसको कैसे करोगे, तो ये DDA में आया है, तो क्या आप ये कर पा रहे हो? तो 5166 बटे में 6300 गुणा में 100। इसमें क्या रखा है कितना डिक्रीज हुआ है, तो हम क्यों कैलकुलेशन बढ़ाए इसको, क्योंकि ये पूरा कटेगा जहाँ तक है, क्योंकि कटेगा तभी तो इसमें कुछ नहीं दे रखा। अगर दे रखा होता तो कहते हैं कि इसके नियरेस्ट बताओ। अब 9 से काटो तो 9 7 63, 9 से काटो 9 6 54, 9 5 45, 45 और 6 9 7 63, 9 चौक 36। अब इसको 7 से काटो तो 7 8 56, 7 दूनी 14, तो 82 आ गया। 82% का है तो 100 में से घटाओ 18% हमारा क्या आ गया आंसर। तो कैसा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन इसमें आया मॉडिफाई करने वाला, कि इतने पैसे मॉडिफाई करने में लगे, समझ में आ गया। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, जैसे 1650 है, तो जो मॉडिफाई करने में या उसकी रिपेयरिंग करने में या जो भी ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा आता है वो सारा कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। किस में जुड़ जाता है, कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस में जोड़ो 940, कितना आ गया 09 और ये 25, तो 2590, समझ में आ गया। अब ये कितना है 3667, तो गेन आया होगा कितना, क्या आया होगा गेन। अगर इसका 1/4 भी निकाल लें तो 25% निकालेंगे तो बहुत कम आएगा, लगभग 30% निकालो तो इसका 3 गुना हो गया, है ना। तो मतलब 27, तो लास्ट में 7 आओगा, तो 7 है इसमें, तो हमारा क्या आ गया 30%। देखो लॉस तो होगा नहीं, तो ये पहले तो वैसे कटिए, फिर आपने बस ये ही अच्छा क्वेश्चन आया DDA में या SSC में, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल ही। अब इसमें 2 फार्मूले क्या, एक तो है एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360° इनटू पाई आर स्केयर। सभी को समझ में आ रहा है। एक दूसरा होता है थीटा, जो रेडियन है, बराबर होता है L/R। L का मतलब आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखो तो 90 कितना होगा 360, तो कितना आ गया 1/4। 1/4 गुणा में 22/7 गुणा में 28 गुणा में 28, तो 1/28 कट गया, तो 22 की जब 28 के साथ गुणा करेंगे तो 616। अब 2 है, अगर एक होता तो ठीक हो जाता, 616 है। सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब रखेंगे हम थीटा रेडियन, तो रेडियन में बदलना है तो 90 डिग्री को बदलते हैं तो पाई/4 आता है, इक्वल टू L निकालना है अपॉन R कितना है 28, तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, तो 28 से 28 कट गया, हमारा L कितना आ गया 22, तो 22 वाला था 616, 22 हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन देख पा रहे हो, रेशियो और प्रोपोर्शन में भी मध्यानुपाती के ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लग गए। तो अब आप ये सवाल देख पा रहे होगे, तो 8 और 32 का जो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तो 8 गुणा 32 का रूट है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 16, कितना आ जाएगा 16। अब 16 और एक ऐसी संख्या के बीच का मध्य अनुपाती इनके अनुपाती का दुगुना है, तो 32 है ना, तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे निकालना आता आपको, जैसे इसमें था 8 और 32, तो 8 दूनी 16 है ना, तो इस तरह निकाल सकते हैं।